दीपक झा। जी पूजा जी देखिए, एक कौन सी सरकार है? ये सरकार है जो कहती है कि महंगाई पे अगर आप इनसे सवाल पूछे तो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। इस देश के वित्त मंत्री का जवाब होता है। मोदी जी से कहिए, सवाल पूछे तो कहते हैं अभी अच्छे दिन आ गए। बात क्या है इनके लिए? महिलाओं के लिए क्या है? इज्जत क्या है? महिलाओं के लिए सम्मान कितना है? बब्बन सिंह बहराइच से लेकर मंदसौर का धाकड़ तक, ये क्या है? भाजपा के नेताओं के लिए महिलाओं का सिर्फ शारीरिक शोषण और शारीरिक सुख के लिए भाजपा के नेता महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये देश का इतिहास जो रहा है गार्गी का रहा है, ये देश रहा है अरुंधति का, ये देश रहा है अनसुईया का, ये देश है सावित्री का। ऐसे इतिहास में कई महिलाएं हैं जो इस देश की गौरव है, इस देश की शान है। और आज के देश में रानी लक्ष्मीबाई और सब जानते हैं। लेकिन वर्तमान में भाजपा से सवाल पूछिए कि आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो कहते तुम बंदूक उठा लो। बच्चों के लिए पूछिए कि आप स्कूल बनाइए, शिक्षा दीजिए, बोलेंगे घर पे पढ़ा लो। महंगाई बोलिए तो कहेंगे आप खाना मत खाओ। तो हमने सरकार क्यों चुनी थी? सरकार के अपने माथे में पट्टी बांधने के लिए चुनी थी क्या? तो देखिए, विजय साहब पे कार्रवाई नहीं करेंगे। जो महिलाओं को आतंकवादी बताता है, वो भी सेना में जो महिलाएं हैं। बात यह है कि भाजपा किस रास्ते पे जा रही है। भाजपा से आप सवाल मत करिए, देशद्रोही हो जाएंगे। इनका रामचंद्र का तो मैसेज बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि कांग्रेस हमारे की तरफ से क्या कार्रवाई की गई दीपक झा इस मामले में? एफआईआर करने का अधिकार सबको है, क्या आप इस मामले में आगे बढ़े? आप भी तो आपदा में अफसर ही ढूंढते हैं, इस तरह के बयान सामने आते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं। पूजा जी, एफआईआर करना तो लॉजिक बहुत सिंपल सी, लेकिन भाजपा किस विचारधारा? अरे तो शुरुआत तो करिए ना, शुरुआत तो कीजिए, एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर पेश कीजिए। सुनिए, विजय शाह के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। हरियाणा में एक प्रोफेसर के ऊपर भी सेम धारा में एफआईआर होती है। पुलिस जाके कूद के लेकर आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट का निर्णय आता है तब जाके उसको जमानत मिलती है। विजय शाह के ऊपर इंक्वायरी बैठा दिए जाते। भाई ऐसा कौन सा विजय शाह तुम्हारा तुर्रम खान है? उसको क्यों नहीं तुम गिरफ्तार कर ले? कोर्ट पे भी उससे प्रश्न क्यों उठाएंगे? नहीं करते? मान लीजिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट पे भी प्रश्न उठाएंगे दीपक झा। बीच में नहीं, मैथिल साहब, भाजपा अपनी आदर्शवादी नहीं, बीच में नहीं ना, कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया इसने, देश की सेनाओं का सम्मान नहीं किया। जगदीश देवड़ा आपका डिप्टी सीएम बना हुआ है। बात क्या है कि भाजपा के लिए परम वंदन है मोदी। अगर जो मोदी की वंदना करेगा, देश का अपमान करेगा, देश की सेना का अपमान करेगा, महिलाओं का अपमान करेगा, बुजुर्गों का अपमान करेगा, बच्चों का अपमान करेगा, सारी चीज माफ है। मोदी का सम्मान करो, मोदी मोदी करते रहो और तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। भाजपा में रहने की एक ही कसौटी है। ऐसे में यहाँ कुमार सौरभ, आखिर ये कब तक चलता रहेगा?